अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लैब 3 में बात करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की। इससे पहले हमने लैब 2 में लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग की बात की थी और इससे पहले हमने एरे की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हमारे पास 3 एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। इससे सबसे पहले हमारे पास डबल सॉर्ट है, उसके बाद आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट है, देन आपके पास इंसर्शन सॉर्ट है। अगर बबल सॉर्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स बबल सॉर्ट हमारे पास कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम कहलाता है, जहाँ पे आपके पास जो कंपैरिजन है वो आपके पास एडजेसेंट एलिमेंट से कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल 14 और 33 आपस में कंपेयर होंगे, देन 33 27 27 35 35 10 इस तरह से एडजेसेंट कंपेयरिंग होती है। और अगर आपके पास उनका ऑर्डर अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर रहे हैं और अगर उसका ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो फिर आपके पास उसका वो प्लेसमेंट उसकी चेंज हो जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, आपके पास जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम का बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास यहाँ पर है ओ एन स्क्वायर, क्योंकि एक आपके पास वो आइट्रेशन के लिए एन आपके पास आइट्रेशन होती है और एन आपके पास आप जो आप सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं उसके लिए आपका टाइम रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले स्टूडेंट 14 और 33 को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपके पास आप ये देखिए आपका ये जो 14 और 33 है वो अपनी करेक्ट प्लेस में मौजूद हैं, तो ये आपस में शिफ्ट नहीं होंगे। उसके बाद स्टूडेंट 33 और 27 नेक्स्ट आइट्रेशन में कंपेयर हुआ तो 27 इज नॉट ऑन करेक्ट लोकेशन, तो 27 और 33 आपके पास आपस में स्वैप हो जाएंगे और 27 33 की जगह आ जाएगा और 33 आपका 27 की जगह प्लेस हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट 33 और 35 कंपेयर होंगे तो आपके पास करेक्ट पोजीशन पे हैं, उनकी प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी। इसी तरह 35 और 10 आपके पास कंपेयर होंगे तो 35 और 10 आपस में आपके पास करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, तो 10 आपके पास 35 से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट की फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। देन आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन पे जब आप आएंगे तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे आपके पास अगेन लूप आपके पास यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, फिर आपके पास दो एलिमेंट्स आपस में कंपेयर होंगे। उस वक्त तक आपके पास ये प्रोसेस चलेगा जब तक आपके पास तमाम डेटा सॉर्ट नहीं हो जाता। पर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो आपके पास जो कंपैरिजंस होंगे वो होंगे n-1 1 2 3 और 4। अगर 2 2 को मैं चेक करूं आपस में पेयर बना के तो ईच पेयर वन टाइम आपके पास कंपेयर होगा, तो लिहाजा आपके पास अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 9 आपके पास कंपैरिजन होंगे। कोड पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ मेन के फंक्शन पे आऊँ तो इंटीजर n और i आपके पास दो वेरिएबल हैं। i आपके पास लूप के लिए है, n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको एंटर करने हैं उसका साइज आप डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपने लिखा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपने यहाँ पे एक मैसेज पास किया, उसके बाद आपने इनपुट लिया जो भी आपको यहाँ पे इनपुट चाहिए था, आपको यूजर से जो भी इनपुट लेना था। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इनपुट ले लेती हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे n इनपुट लिया 5, इसका मतलब है मेरे पास टोटल एलिमेंट्स होंगे 5। उसके बाद आपके पास यहाँ पे साइज डिफाइन हो जाएगा एरे n के अंदर, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन आपके पास लूप स्टार्ट होगा 0 से और लेस देन n तक चलेगा, यानी आपका जो लूप है वो फॉर का लूप आपके पास 0 से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स और i इज लेस देन 5, यानी आपके पास 0 1 2 3 4 आपके पास एलिमेंट्स चलेंगे, यानी कि आपके पास जो आइट्रेशंस होंगी, नंबर ऑफ आइट्रेशंस होंगी वो 0 1 2 3 4, ये आपके पास लूप चलेगा और 5 एलिमेंट्स आपसे इनपुट ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे आपसे आपसे लूप चलेगा और इनपुट जो आपसे मांगेगा, आपने ये इंडेक्सेस हैं फॉर एग्जाम्पल एरे के और नीचे आपने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया। अब जो इनपुट एलिमेंट्स आपने लिए वो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये थे
25, 10, 35 और 2 एंड लास्ट वन इज 45। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट्स इनपुट ले लिए। पहले 25 इनपुट दिया यूजर ने, देन 10, 35, 2, 45। ये मेरे पास यहाँ पे इस एरे के अंदर आके स्टोर हो गए। देन आपके पास बबल सॉर्ट का फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ, और फंक्शन कॉल होने के बाद आपके पास एरे यहाँ पे पास हुआ, यानी कि ये एलिमेंट्स पास हुए, और एन आपके पास यहाँ जो पास हुआ वो आपके पास 5 था। यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि मेरे पास बबल सॉर्ट कॉल हुआ, और कॉल होने के बाद यहाँ पे मेरे पास एरे के तमाम एलिमेंट्स पास हुए, और यहाँ पे मेरे पास साइज पास हो गया। उसके बाद हम आते हैं फंक्शन पे और देखते हैं फंक्शन कैसे काम कर रहा है। जैसे फंक्शन कॉल हुआ तो मेरे पास जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ गया। उसको मिले यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स जो कि ये हैं, और उसके बाद यहाँ पे साइज आपके पास डिफाइन है, तो यहाँ पे आपका साइज आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल लिए, 2 आपके पास लूप के लिए हैं, एक आपके पास नंबर ऑफ आइटरेशंस परफॉर्म करने के लिए है आई, और जे आपके पास नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए है, यानी आपस में 2 एलिमेंट्स जो कंपेयर होंगे उसके लिए जे है, और जो लूप चलेगा नंबर ऑफ आइटरेशंस n-1 जो होंगी वो आपके पास आई है। अब आपके पास i प्लस प्लस आपके पास इसका इंक्रीमेंट करता जाएगा। टेम्प आपके पास एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मैंने स्वैपिंग के लिए लिया है, कि अगर मेरे पास 25 इज लेस देन 10 नहीं है तो 10 इस प्लेस पर आ जाए और 25 इस प्लेस पर चला जाए। इस कंपैरिजन के लिए, स्वैपिंग के लिए मैंने टेम्प का वेरिएबल इस्तेमाल किया। फॉर पॉइंट स्टार्ट हुआ 0 से चला, i स्लेसन n-1, 0 से आपके पास लूप स्टार्ट होगा और i इज लेस देन 4 तक आपके पास लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद दूसरे लूप स्टूडेंट्स j का है जो कि स्टार्ट होगा 0 से और j इज लेस देन n-i-1 तक चलेगा, और उसके बाद एक एक एलिमेंट जो कंपेयर करता जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं ये कैसे चलेगा। स्टूडेंट सबसे पहले जब लूप स्टार्ट होगा तो मेरे पास होगा i0, और उसके बाद मैं अगर जे में आऊँ तो जे मेरे पास होगा, पहली दफा जब लूप स्टार्ट होगा तो जे होगा आपके पास 0, और आपके पास यहाँ पे होगा जे लेस देन एन, आपके पास क्या था 5, 5 माइनस 0 और 5 - 1, यानी कि लूप आपके पास चलेगा, 4 कंपैरिजन आपस में होंगे, और इसके अलावा जे का इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल डेटा आपके सामने मौजूद है। अब आपने क्या किया कि इफ की एक कंडीशन यहाँ पे मार्क की और आपने कहा एरे जे। एरे जे का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास 0 लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट से। आप कह रहे हैं अगर फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट रखा है वो आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स से अगर ग्रेटर है तो आप उसको आपस में स्वैप कर दें। या आपने इफ की कंडीशन मार्क की यहाँ पे। अच्छा, एल जे का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ मेरे पास कि आप ये कह रहे हैं इफ की कंडीशन में इस प्लेस पे मौजूद है मेरे पास 25 और इस प्लेस पे मौजूद है मेरे पास 10, यानी कि बेसिकली आपकी जो कंडीशन है वो कुछ यूं है कि 25 इज ग्रेटर देन 10। यस, आपका जो यहाँ पे कंडीशन है वो ट्रू हो गई, 25 इज ग्रेटर देन 10 है। यस, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल मेरे पास अंदर आया, और अंदर आने के बाद टेम्प पे उसने रख दिया एरे जे। एरे जे का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हुआ कि उसने टेम्प के अंदर रख दिया 25, और उसके बाद उसने नेक्स्ट एलिमेंट सॉरी आपके पास 0 इंडेक्स पे रख दिया j+1। j+1 का मतलब हुआ 10। अच्छा, इसका मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। एरे जे मेरे पास 0 इंडेक्स है तो 0 इंडेक्स पे आपने बेसिकली रख दिया 10, राइट। इसी तरह से मैंने आपसे कहा था कि 2 एलिमेंट आपस में कंपेयर होते हैं और अगर उनकी प्लेस आपके पास ऑर्डर में नहीं होती तो और आपस में स्वैप हो जाते हैं। देखिए 25 इज ग्रेटर देन 10, आपके पास लूप अंदर आया, कंट्रोल अंदर आया और टेम्प में उसने रख दिया 25। जैसे उसने टेम्प में रखा 25 तो आपके पास जो जे लोकेशन थी यानी कि 0 लोकेशन पे आपने रख दिया 10।
अब आपके पास नेक्स्ट लोकेशन पे यानी कि आपने एरे j+1 की लोकेशन पे आपने यहाँ पे रख दिया टेम के अंदर क्या था 25, तो आपने 25 यहाँ पे प्लेस कर दिया। मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि आपने एरे इंडेक्स आई पे प्लेस कर दिया 25। यानी अगर अब मैं इस वक्त इसकी अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट करवा लेती एरे को, तो मेरे पास एरे की कुछ इस कंडीशन को फुलफिल होने के बाद एरे की शक्ल कुछ यूं होगी 10, 25, 35 टू 45, ये शक्ल आएगी मेरे पास एरे की अगर मैं पहला कंपैरिजन परफॉर्म करूं जो मैंने दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया। अभी आपके पास लूप जो जे का लूप है वो खत्म नहीं हुआ, तो जीरो कंपैरिजन हुआ था। अब आपके पास लूप की नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी और वन लोकेशन वन से कंपेयर होगा, यानी कि अब आपके पास ये दो एलिमेंट आपस में कंपेयर होंगे। तो ये देखिए आपके पास अगर आपके पास यहाँ पे वन पास करूं तो वन पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है j+1 से, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट से। तो आप ये देखिए 25 इज नॉट ग्रेटर देन 35, तो आपके पास यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो आपके पास कंट्रोल अंदर नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ से ऊपर वापस चला जाएगा और नेक्स्ट आइटरेशन को रीड करेगा जो 0, 1 और 2 है। टू का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे और ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी। जैसे ही आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी आपका कंट्रोल अंदर आएगा और ये तमाम प्लेसमेंट चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास बाकी तमाम कंपैरिजन स्क्रीन होंगे, उस वक्त तक चलेंगे जब तक आपके पास पहला लूप यानी 0 से 4 तक आपके पास लूप एंड नहीं हो जाता। तो वो तमाम एलिमेंट्स इस तरह से कंपेयर हो जाएंगे, तो आपके पास डेटा सॉर्ट होके आपका जो फंक्शन है वो रिटर्न कर देगा और यहाँ पे सॉर्टेड डेटा का एक मैसेज आएगा और वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। एंड में आपके पास तमाम जो डेटा है वो सॉर्ट होकर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो आपके पास एडजेसेंट एलिमेंट से होता है, जिसकी वजह से बबल सॉर्ट का कंपैरिजन स्लो होता है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट आपके पास स्टूडेंट्स क्या करता है, सिलेक्शन सॉर्ट भी आपके पास सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि प्लेस कंपैरिजंस करता है। बेसिकली आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट डिवाइड कर देता है आपकी लिस्ट को दो पार्ट्स में। एक आपके पास सॉर्टेड पार्ट होता है जो कि लेफ्ट पार्ट होता है और दूसरा आपके पास अनसॉर्टेड पार्ट होता है जो कि राइट एंड पे होता है। इनिशियली आपके पास जो डेटा है सॉर्टेड लिस्ट के अंदर वो आपके पास एम्प्टी होगी, क्योंकि जब आप चेक करेंगे राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजंस करेंगे और उसके अंदर से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो आपके सॉर्टेड पार्ट के अंदर रखते जाएंगे अनसॉर्टेड लिस्ट में से। आप कुछ इस तरह से ये सिलेक्शन सॉर्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि आप अनसॉर्टेड एरे में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अपने सॉर्टेड लिस्ट के अंदर लाके प्लेस कर देते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू मूविंग अनसॉर्टेड एरे बाउंड्री बाय वन एलिमेंट टू द राइट करके आप इस तरह से कंपेयर करते हैं। इसके अंदर भी आपके पास n-1 कंपैरिजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा फर्स्ट पोजीशन जो है वो आपका सॉर्टेड है। अब आपके पास क्या होगा, वो काफी तमाम एलिमेंट्स को रीड करेगा और उनमें से जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट होगा जो इससे कंपेयर करेगा और जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट होगा उससे प्लेस कर देगा, यानी 14 और 10 आपस में स्वैप हो जाएंगे। इसी तरह से जब आपके पास 10 यहाँ आ जाएगा 33 पर आएगा नेक्स्ट लोकेशन पे और आपके पास 33 कंपेयर होगा तमाम एलिमेंट्स से। देखिए 14 आपके पास सबसे लीस्ट वैल्यू है, 14 और 33 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। 33 और 14 यहाँ मौजूद है, 14 और 33 आपके पास एक दूसरे से रिप्लेस होगा, ये स्वैप होगा। फिर आपके पास 27 कंपेयर होगा बाकी तमाम एलिमेंट से, तो 19 सबसे लोएस्ट वैल्यू है या सबसे लीस्ट वैल्यू है। 27 और 19 आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो ये देखिए 27 और 19 आपस में स्वैप आएगा। इसी तरह से बाकी एलिमेंट से कंपैरिजन होगा और आपके पास जब एंड में डेटा सॉर्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा।
स्टूडेंट्स हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो इस कोड की बात करते हैं कि आपके पास कोड कैसे काम करता है। तो पहले स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इनपुट लिया साइज, देन आपने एरे के एलिमेंट्स दिए, उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया। तो देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन कैसे काम करता है। ये स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद था यहाँ पे बबल सॉर्ट। अब मैं कॉल कर लेती हूँ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन में यहाँ कॉल करूँगी तो इसकी जगह पे आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो कि एरे हैं, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे साइज होगा। यही एरे के एलिमेंट्स ये 3 स्टूडेंट्स टोटल मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले आपका जो लूप चलेगा वो आपके पास आइट्रेशन परफॉर्म करेगा, और 0 से मैंने आपसे कहा था n-1 कंपैरिजन होते हैं, यानी कि आपके पास लूप जो चलेगा वो 4 तक चलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले जो आप वेरिएबल डिफाइन है वो है पोजीशन मिनिमम। तो हमने ये कहा था कि हम मिनिमम पोजीशन चेक करते हैं और मिनिमम एलिमेंट को राइट साइड से यानी अनसॉर्टेड एरे से उठा के लेफ्ट साइड पे मूव कर देते हैं। ये आई आपके पास यहाँ मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि पहली दफा जब मेरे पास लूप चला तो पोजीशन मिनिमम के अंदर जो वैल्यू थी वो है 0, राइट। देन उसके बाद आपका लूप स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो मिनिमम पोजीशन होगी वो हम कहेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे जो डेटा है वो आपके पास सॉर्टेड है। फिर हम इस डेटा को कंपेयर करेंगे बाकी एलिमेंट से और उसमें जो मिनिमम आपके पास एलिमेंट होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे पोजीशन मिनिमम के अंदर इस वक्त जो लोकेशन मौजूद है वो आपके पास है 0। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से जो सेकेंड लूप आपको नजर आ रहा है वो स्टार्ट होगा जे का लूप, और आपके पास लूप चलेगा ji+1 का मतलब हुआ लूप 1 से स्टार्ट होगा, और आपके पास j लेस देन n का मतलब ये हुआ स्टूडेंट 5, और j++ एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा हर टाइम जब आपके पास नेक्स्ट साइटेशन परफॉर्म होगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास जब ये लूप स्टार्ट होगा तो आपके पास कंपेयर करेगा आपके मिनिमम पोजीशन के एलिमेंट से बाकी तमाम एलिमेंट्स को। इफ आपके पास अगर एरे जे का मतलब होगा पहली पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट होगा, और फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा, अगर लेस देन है नेक्स्ट पोजीशन पे तो कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने के बाद आपके पास कंट्रोल अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के बाद आपके पास जो मिनिमम पोजीशन है वो आपके पास चेंज हो जाएगी अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम इक्वल्स टू अपडेटेड। अब स्टूडेंट चेक करते हैं। मैंने आपसे कहा एरे जे का मतलब ये हुआ यहाँ पे आपके पास लिखा है 1, 1 का मतलब हुआ 10, यानी आपके पास यहाँ पे जो इस वक्त कंडीशन है वो ये है कि 10 इज लेस देन पोजीशन 0 यानी कि 5। ये कंडीशन ट्रू हो गई स्टूडेंट। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल अंदर आ गया और पोजीशन मिनिमम अपडेट हो गया। पहले स्टूडेंट्स आपके पास पोजीशन मिनिमम पे 0 था, अब मेरे पास पोजीशन मिनिमम पे जे आ गया, मतलब अब मेरे पास पोजीशन मिनिमम का जो वेरिएबल है वो अपडेट होकर हो गया 1, राइट। अब मेरे पास पोजीशन मिनिमम हो गई 1। अब मेरे पास कंट्रोल वापस यहाँ पे गया, अभी लूप एंड नहीं हुआ, उसने यहाँ से सेकंड एलिमेंट चलाया और सेकंड कंडीशन यहाँ पे चली। इसका मतलब ये हुआ सेकंड कंडीशन कुछ इस तरह से चली कि आपके पास एरे का जो इंडेक्स है वो है 2। 2 का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के इंडेक्स आपके पास है 35। ये आपके पास 0 इंडेक्स पर है, ये एलिमेंट आपके पास 1 इंडेक्स पे है, ये एलिमेंट आपके इंडेक्स 2 पर है, ये एलिमेंट आपका इंडेक्स 3 पर है, और लास्ट एलिमेंट आपके पास इंडेक्स 4 पर है। इस तरह से ये आपके पास इंडेक्सेस डिफाइन की हैं, ये एलिमेंट्स डिफाइन की हैं। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास 1 आपके पास यहाँ परफॉर्म हुई कंडीशन, उसके बाद जब जे के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ तो 2 आया। 2 का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 35 आपके पास कंपैरिजन होगा
मिनिमम एलिमेंट की पोजीशन से। 35 इज लेस देन, एरे पोजीशन मिनिमम पे पास जो पोजीशन है वो है यहाँ 1। 1 का मतलब ये हुआ 10 से चेक करेगा, यानी अब चेक करेगा क्या 35 इज लेस देन 10 है, नो। कंडीशन हो गई फॉल्स, कंट्रोल आपके पास वापस बाहर चला गया और इसके कंडीशन को, इस कंडीशन को उसने रीड नहीं किया और पोजीशन मिनिमम मेरे पास अपडेट नहीं हुई, यानी अब तक मेरे पास पोजीशन मिनिमम 1 ही है। फिर मेरे पास लूप नेक्स्ट आइटेशन पे गया और अब उसको मिला J3। 3 का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स 2 आपके पास कंपेयर होगा पोजीशन मिनिमम यानी कि 10 से। अब जो आपके पास नेक्स्ट साइटेशन परफॉर्म होगी वो ये होगी कि आपके पास चेक होगा क्या 2 इज लेस देन मिनिमम पोजीशन है और वो है 10। यस, कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास पोजीशन मिनिमम अपडेट हो जाएगी और अब मेरे पास नेक्स्ट आइटेशन पे पोजीशन मिनिमम जो होगी वो होगी 3, यानी मिनिमम एलिमेंट अब मेरे पास 3 पर है। 0 1 2 3, पहले मेरे पास 1 पे था, अब क्योंकि 10 2 से ग्रेटर है यानी कि 2 इज लेस देन 10 तो आपके पास अपडेट हो गई मिनिमम पोजीशन और 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स अभी जे का लूप खत्म नहीं हुआ, अब आपके पास 4 आएगा। 4 का मतलब ये हुआ यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन चेक होगी वो ये होगी कि आपके पास एरे के इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट है वो है 45। चेक करेगा क्या 45 लेस देन 2 है, नो। कंडीशन हो गई फॉल्स, कंट्रोल आपके पास बाहर आ गया और इस पोजीशन के अंदर लेकर आया पोजीशन 3। यहाँ पर अब मेरे पास मौजूद है पोजीशन 3 और उसके बाद आपके पास आई के अंदर अपडेट हो गया पोजीशन 3। अब आपके पास जब ये लूप एंड हुआ तो कंट्रोल स्टूडेंट्स इस लूप से बाहर आ गया। जैसे ही अपना लूप बाहर आया तो उसने चेक किया इफ पोजीशन इज नॉट इक्वल टू आई, यानी यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है इस लूप से बाहर वो ये है कि इफ पोजीशन मिनिमम मेरे पास थी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख लेती हूँ, पोजीशन मिनिमम मेरे पास थी 3, तो कह रहा है क्या वो नॉट इक्वल टू 0 है। यस, आपके पास ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होने के बाद क्या करेगा वो उस पोजीशन को के एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। उसने कहा कि टेम्प में आप रख दें जो भी आपके पास मौजूद है फर्स्ट पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास जो एलिमेंट था वो था 25, यानी कि टेम्प में मेरे पास मौजूद है इस वक्त 25, राइट। 25 मेरे पास टेंथ में मौजूद है और अब आपके पास एरे आई यानी कि आपके पास जो 0 लोकेशन थी उस पर मौजूद है सबसे मिनिमम पोजीशन का एलिमेंट। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम पोजीशन आई, मिनिमम पोजीशन का मतलब ये हुआ इस पोजीशन पे आपके पास जो नंबर है वो है 3 और यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो है 0। तो आपके पास इस जगह पे एरे 0 लोकेशन 0 पे आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो आपके पास होगा मिनिमम पोजीशन का एलिमेंट और वो है मेरे पास 2, राइट। इसी तरह से मैं नेक्स्ट लाइन पे बढ़ूँ तो आपके पास एरे पोजीशन मिनिमम पे था 3 और अगर मैं यहाँ पे पोजीशन 3 की बात करूँ तो टेम्प के अंदर था 25 तो यहाँ पे 25 आएगा। अगर मैं इस लाइन के बाद एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर दूं तो कुछ ये शक्ल आएगी कि 25 और 2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास होगा 2, देन होगा 10, उसके बाद आपके पास होगा 35, क्योंकि 2 की जगह यहाँ पे रिप्लेस होगा 25 तो 25 मेरे पास मौजूद होगा 2 की प्लेस पे और लास्ट वन इज 45। अगर मैं इस आइटेशन के बाद यहाँ पे एरे को प्रिंट करती हूँ तो कुछ इस तरह का आपके पास एरे प्रिंट होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अभी मैंने सिर्फ आपके पास I0 यानी पहली आइटेशन परफॉर्म की थी, अब आपका फिर आई अपडेट होगा, आई आपके पास 1 होगा और 1 के अकॉर्डिंग 1 से लेस देन 4 तक कंप्लीट लूप चलेगा। बल्कि आपके पास इस वक्त जो लूप चलेगा वो आपके पास एक एलिमेंट शॉर्ट हो चुका होगा तो लूप आपके पास जो स्टार्ट होगा
वो होगा i+1 यानी 1+1 सेकेंड एरे के एलिमेंट से स्टार्ट होगा। अब आपके पास लूप स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड तक आपके पास यहाँ पे परफॉर्म होगी सॉर्टिंग। इसी तरह से कुछ आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है, जो कि आपके पास जो जिस पोजीशन पे मिनिमम एलिमेंट होता है वो आपके पास अनसॉर्टेड एरे में से लाके राइट साइड पे सॉर्टेड एरे के अंदर इंसर्ट कर देता है या प्लेस कर देता है। ये बात हो गई स्टूडेंट सिलेक्शन सॉर्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है मेरे पास इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह से बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम काम करते हैं, लेकिन उसकी अच्छी बात ये होती है कि अगर वो कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को किसी पोजीशन पे ला के रखता है तो अगेन आपके पास जब नेक्स्ट कंपैरिजन परफॉर्म होता है तो वो अगेन अपने प्रीवियस एलिमेंट्स को नई प्लेस पे रखने से पहले कंपेयर करता है। ये काम कैसे होगा इसकी बात करते हैं। This is an in-place comparison based sorting algorithm. In-place comparison है, अलग से कोई comparison के लिए space required नहीं होता। Sublist is maintained, which is always sorted. एक sublist आपके पास maintain होती है जो कि sorted होती है। The lower part of an array is maintained to be sorted. ये बिल्कुल इसी तरह से बात है जैसे मैंने आपसे कहा वहाँ के राइट साइड का डाला जो एरे का पार्ट है वो आपका सॉर्टेड होता है और लेफ्ट साइड वाला अनसॉर्टेड। An element which is to be inserted in the sorted sublist has to find its appropriate place and then it has to be inserted there. Hence the name insertion sort. आपके पास अगर दो एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड एरे में मौजूद हैं तो अनसॉर्टेड एरे से जो एलिमेंट आएगा वो उन दोनों से कंपेयर होगा और जो उसकी करेक्ट पोजीशन होगी वो उस जगह पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। ये मेरे पास एरे के एलिमेंट्स मौजूद हैं कि इंसर्शन सॉर्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं। 14 33 से कंपेयर होगा, इसी करेक्ट प्लेस पे मौजूद है 14 तो ये आपस में स्वैप नहीं होंगे। देन स्टूडेंट्स 33 27 से कंपेयर होगा तो आप देखिए यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबिलिटी बन गई, लेकिन वो इसको स्वैप करने से पहले 13 को 27 से रिप्लेस करने से पहले 27 यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर होगा 14 से भी। अगर वो चेक करेगा कि 27 की करेक्ट प्लेस 14 की जगह है तो वो 14 की जगह जाके इंसर्ट होगा, 33 से रिप्लेस नहीं होगा। इस तरह से आपके पास जो प्रीवियस दो एलिमेंट्स हैं वो शिफ्ट होके और आपके पास उस प्लेस पर मौजूद होंगे। तो मैं ये देखा कि 27 14 से ग्रेटर है और 33 भी 14 से ग्रेटर है, लिहाजा आपके पास जो 27 14 की जगह रिप्लेस नहीं होगा। अगर 27 और 33 आपस में स्वैप हो जाएंगे 33 आपके पास 27 की जगह आ जाएगा और 27 आपके पास 33 की जगह आ जाएगा। ये देखें दोनों एलिमेंट्स आपके पास स्वैप हो गए। इसी तरह 33 अब चेक होने जाएगा तो वो 27 से भी कंपेयर होगा और 14 से। देन आपके पास आगे बढ़ने तो ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे मौजूद था। अब 10 कंपेयर होगा 33 से, फिर 27 से, तो 14 से। जब 14 से कंपेयर होगा तो 10 की करेक्ट पोजीशन 14 है। तो आपके पास एलिमेंट्स कुछ इस तरह से आएंगे कि 10 आएगा, फिर 14 27 33, 10 27 10 आपके पास यहाँ पर होगा। एक कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 10 33 आपके पास क्योंकि यहाँ पे 10 से स्मॉलेस्ट था तो ये दोनों आपका रिप्लेस हुए। देन आपके बाद 10 27 से हुआ तो आपका करेक्ट पोजीशन ये थी, फिर 10 14 से हुआ तो एक करेक्ट पोजीशन पे अपनी 10 आ गया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट एलिमेंट जब भी आपके पास नया कोई एलिमेंट आएगा तो प्रीवियस तमाम एलिमेंट से कंपेयर होगा और अनसॉर्टेड डेटा आपके पास सॉर्टेड एरे के अंदर करेक्ट पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा। अब इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर से इनपुट लिए और उसके बाद यहाँ पे एरे एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। इंसर्शन सॉर्ट को कॉल किया। अब चेक करते हैं इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है। यही एलिमेंट्स ले लेती हूँ मैं। इंसर्शन सॉर्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एरे के तमाम एलिमेंट्स आ गए
और इसके बाद आपके पास यहाँ पे साइज मौजूद है, ये एरे के एलिमेंट्स हैं और यहाँ आपके पास साइज है जो कि है 5। उसके बाद पहला लूप स्टार्ट हुआ, आई आपके पास n तक लेस देन n तक चलेगा, यानी आपके पास 1 से स्टार्ट होगा। मैंने आपसे कहा था कि पोजीशन 0 आपके पास सॉर्टेड हम उसको कहते हैं, तो लिहाजा 1 फर्स्ट 0 एलिमेंट कंपेयर होता है फर्स्ट है, तो फर्स्ट से लूप आपके पास स्टार्ट होता है। हाइड्रेशन आपके पास फर्स्ट से स्टार्ट होती है, लेस देन n का मतलब हुआ 5, 1 से 4 तक आपके पास लूप चलेगा, आई प्लस प्लस तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास 10 के अंदर आएगा पहला एलिमेंट एरे का जो कि 1 होगा, यानी 10 के अंदर मेरे पास आ गया इस वक्त 20। आई का मतलब ये हुआ सबसे पहले मेरे पास आया फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि मेरे पास टैंक में मौजूद है इस वक्त 10, राइट। इसके बाद आपके पास उसने जे को अपडेट किया और जे की जो वैल्यू आई वो हुई j-1, यानी अब मेरे पास जे है सॉरी सबसे पहले इंट आपके पास डिफाइन हुआ है j इक्वल्स टू आई। सबसे पहले आपके पास डिफाइन हुआ है इंट j इक्वल्स टू आई, मतलब j की जो इनिशियली आपके पास वैल्यू है वो है 1, राइट। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे है वाइल लूप। वाइल लूप आपके पास किस तरह से चल रहा है, j इज लेस देन 0, दो चीजें चेक कर रहा है कि आपके पास जो लूप को भी चेक कर रहा है और इसके अलावा कंडीशन भी लगी हुई है क्योंकि एलिमेंट को भी चेक करना है। temp is greater than equal to array j-1 का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे है 0 पोजीशन, 1 - 1 0, तो आपके पास यहाँ पे मौजूद है पोजीशन इसकी। देन आपके पास यहाँ पे आया लूप, लूप की बॉडी। अच्छा अब इसको चेक कर लेते हैं कि आपके पास जो आइट्रेशन स्टार्ट हुई फर्स्ट से 10 के अंदर आपके पास 10 मौजूद है, 0 से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए जे जो भी हो, यानी कि कोई ना कोई पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा ना आप -1 से लूप स्टार्ट कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, 0 से हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए आपकी पोजीशन। इसके अलावा 10 का जो आपका एलिमेंट है वो लेस देन होना चाहिए पोजीशन 0 से, क्योंकि अगर वो पोजीशन 0 से लेस देन नहीं हुआ, ग्रेटर देन हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ तो वो करेक्ट पोजीशन पे है और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर मैं चेक करूँ कि 10 जो कि आपके पास पोजीशन 1 पे मौजूद है, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 सॉरी 25, यानी कि यहाँ पे आएगा 0 पोजीशन की बात हो रही है तो यहाँ 25 है, तो 10 इज लेस देन 25, यस कंडीशन हो गई ट्रू और जे आपके पास 0 से ग्रेटर है, बिल्कुल करेक्ट है। आप आपके पास कंट्रोल अंदर आया और उसने अंदर आके यहाँ पे अपडेट किया कि एरे जे पे उसने रख दिया। एरे जे का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के यहाँ पर मौजूद था 1, पोजीशन 1 पे उसने प्लेस कर दिया j-1 0 एलिमेंट, जो भी 0 एलिमेंट था वो पोजीशन 1 पर आ गया और उसने उसके बाद j को अपडेट कर दिया। अब j की वैल्यू, पहले j की वैल्यू 1 थी, अब 1 - 1 यानी j की वैल्यू अब हो गई 0, राइट। j की वैल्यू पहले थी स्टूडेंट्स 1, 1 - 1 0, यानी अब j आपके पास अपडेट हो गया और वो हो गया 0। अब आपके पास लूप यहाँ पे क्लोज हुई लूप की बॉडी और आपके पास एरे जे यानी पोजीशन 1 पर एलिमेंट आ गया
टेम्प में जो एलिमेंट था वो था 10। बल्कि आपके पास यहाँ पे जे अपडेट हो गया, तो अब जे की वैल्यू आपके पास 0 है। 0 पे एलिमेंट आपके पास वो एलिमेंट आ गया जो कि आपके पास टेम्प में मौजूद था, यानी इंडेक्स 0 पे आपके पास एलिमेंट आ गया 10। जब आपके पास ये एलिमेंट यहाँ पर आ गया, तो अब आपका मतलब ये हुआ, कुछ इस तरह से हुआ कि 10 यहाँ मौजूद है और 25 10 की जगह आ गया। देन 35 2 और 45 इस तरह से कुछ आपके पास कंपैरिजन है। अब आपके पास स्टूडेंट्स, अभी आपके पास ये कंडीशन खत्म नहीं हुई और लूप आपके पास यहाँ पे 1, फिर आपके पास 1 के बाद आपके पास लूप 2 से स्टार्ट हुआ। मतलब अब आपके पास एरे की जो पोजीशन थी 2, उसको मौजूद सेकेंड आइट्रेशन के अंदर आपके पास जो कंपैरिजन होंगे वो एरे के इस स्पेसिफिक एरिया से शुरू होंगे, यानी कि नेक्स्ट आइट्रेशन से 1 से। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट आइट्रेशन की, तो यहाँ मौजूद होगा मेरे पास 2। तो सेकंड एलिमेंट का जो भी सेकंड इंडेक्स में जो एलिमेंट मौजूद होगा वो होगा, वो टेम्प पर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस कंप्लीट आइट्रेशन के बाद, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेती एरे को, तो कुछ इस तरह की प्रिंट होती 10 25 35 टू 45 इस तरह का कुछ एरे आता मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड आइट्रेशन फॉर्म करूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो 35 है वो आपके पास इसके अंदर टेम्प में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लूप स्टार्ट होगा 2 से, और वो चेक करेगा 0 से ग्रेटर देन हो 2, यानी टेम्प के अंदर आपके पास क्या होगा 35। 35 इज लेस देन एंड एरे की आपके पास पोजीशन होगी आई, और आई आपके पास होगा 2। 2 का मतलब ये हुआ कि ये चेक करेगा कि आपके पास जो टेम्प के अंदर एलिमेंट है वो मौजूद है एरे 2 का 35। चेक करेगा 35 इज लेस देन इक्वल टू 10। 2 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 1। तो चेक करेगा 35 इज लेस देन 10, नो। बल्कि आपके पास ये कंडीशन होगी ना, इस एरे को नहीं पढ़ेगा, अब इस एरे को पढ़ेगा। तो चेक करेगा क्या 35 आपके पास लेस देन 25 है, नो। ये कंडीशन आपके पास यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर आएगा, और आपके पास यहाँ पे जो लूप था वो था 0 से 2 तक था। 0 इज लेस देन 2 तक था, बाहर आएगा और उसको यहाँ से जे आपके पास 1 से कंपेयर हो गया। अब आपके पास 10 के अंदर जो वैल्यू यहाँ मौजूद थी ऑलरेडी, अब स्टूडेंट्स मेरे पास जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप आपके पास कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा, तो एरे जे यानी कि यहाँ पे जे की जो वैल्यू थी मैं आपको बताया था वो है 2 इस वक्त। 2 की जगह आपके पास 10 का जो भी वैल्यू है वो है 35, वो वहीं पर रहेगी और नेक्स्ट आइट्रेशन फॉर्म होगी, यानी अब आपके पास लूप स्टार्ट होगा 3 से। 3 का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ, जब लूप मेरे पास यहाँ पे 3 थर्ड टाइम चलेगा तो कुछ इस तरह से होगा कि 10 के अंदर मेरे पास एलिमेंट होगा 2, 0 1 2 3, यानी कि 2 मेरे पास टेम्प में आ जाएगा। तो मैं इसको लिख के भी दिखा देती हूँ आपको। यानी अब मेरे पास जब लूप आई की वैल्यू 2 थी, जब मेरे पास आई की वैल्यू 2 थी, 1 2 सॉरी, अब मेरे पास थर्ड टाइम लूप चल रहा है। जब आई की वैल्यू 3 थी तो मेरे पास स्टूडेंट्स टेम्प में जो वैल्यू थी वो थी जो कि थर्ड इंडेक्स पे थी,
वो क्या है 0 1 2 3 यानी कि 2। अब मेरे पास टेम्प में मौजूद है 2। अब इंटीजर j इक्वल्स टू आई, j का मतलब ये हुआ अब मेरे पास j के अंदर मौजूद है, ये थर्ड इटरेशन चल रही है तो डेफिनेटली 3 है मेरे पास। जब 3 यहाँ मौजूद है स्टूडेंट्स तो मेरे पास यहाँ पे j इज लेस देन ग्रेटर देन 0, तो डेफिनेटली 3 इज ग्रेटर देन 0। और दूसरी कंडीशन आपके पास टेम्प वाली चेक होगी, यानी कि 2 इज लेस देन j माइनस 1। j माइनस 1 का मतलब ये हुआ 3 माइनस 1, मतलब इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 3 से लेस है। चेक कर लेते हैं 0 1 2 3, तो कह रहा है कि 35 इज ग्रेटर देन 2, या कह लें आपके 10 इज लेस देन लिखा हुआ तो इसको ऐसे पढ़ लेते हैं 2 इज लेस देन 35। यस, कंडीशन हो गई ट्रू और कंट्रोल अंदर आया, उसने अपडेट किया और एरे जे यानी कि 3 की पोजीशन की जगह उसने रिप्लेस कर दिया 2 को। यानी कि इस पोजीशन पे स्टूडेंट्स अब मेरे पास मौजूद होगा कुछ इस तरह से कंट्रोल के एरे की पोजीशन 3 पे एरे j माइनस 1 था आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2। थर्ड पोजीशन पे आपके पास बेसिकली सेकंड पोजीशन मौजूद है और j आपके पास अपडेट हो जाएगा और j की वैल्यू अब मेरे पास होगी 3 माइनस 1 2, यानी कि यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स जब j अपडेट होगा तो ये इसको बाहर लेकर आएगा, इस कंट्रोल से वहाँ इस लूप से बाहर आएगा और कहेगा एरे j इक्वल टू 10। j के अंदर आपके पास था 2, यानी आपके पास जो पोजीशन 2 है उस पे आपके पास मौजूद होगा एरे की जो पोजीशन 2 है उस पे आपके पास टेम्प का एलिमेंट आ जाएगा और टेम्प में आपके पास रखा हुआ था 2। अब स्टूडेंट्स इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी, अगर मैं इस आइट्रेशन के बाद थर्ड आइट्रेशन के बाद इसको प्रिंट करना चाहूँ तो 10 25 और मैंने आपसे कहा कि सेकंड एलिमेंट की जगह मौजूद है 2 देन 35 देन 45। कुछ ऐसे आपके पास इसकी प्लेसमेंट हो जाएगी आफ्टर दिस आइट्रेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर आपके पास इसी तरह से कंपैरिजन होगा और आपके पास 2 मजीद आपके पास स्वैप होके 225 से होगा, देन 10 से होगा और 2 अपनी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा आके। मैंने आपसे कहा था इंसर्शन सॉर्ट आपके पास अपने प्रीवियस एलिमेंट से उस वक्त तक कंपेयर करता रहता है जब तक आपके पास वो करेक्ट पोजीशन पे ना आ जाए। यानी 2 अब कंपेयर होगा 25 से, देन आपके पास 10 से और करेक्ट पोजीशन पर मौजूद होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स काम करता है इंसर्शन सॉर्ट। आज हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट का टॉपिक कवर किया। इसके बाद इसका एक छोटा सा असाइनमेंट आपके पास मौजूद है। आपको ये करना है कि इस डेटा को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू नेम। फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट होने वाले जो अल्फाबेट्स हैं तो उनके नेम आपके पास पहले आएंगे, फिर आपके पास बी से स्टार्ट होने वाले नेम आएंगे, देन सी, इस तरह से कुछ इसकी सॉर्टिंग हो जाएगी। एक चीज का ख्याल रखना है, ऐसा ना हो सिर्फ नेम सॉर्ट हो जाए, बल्कि अगर आपके पास इस फॉर एग्जांपल बटर कप आपके पास एक नाम है और अगर इसका डेटा सबसे इसका जो नाम है फर्स्ट इंडेक्स पे जाए तो ये कंप्लीट रॉ जाए, ऐसा ना हो सिर्फ आपके पास इसका नाम सॉर्ट होकर चला जाए। इससे अटैच जो डेटा है वो भी आपके पास कंप्लीट सॉर्ट होना चाहिए। तीनों एल्गोरिथम्स आपको अप्लाई करने हैं इस पे और चेक करना है कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से सॉर्टिंग एल्गोरिथम सॉर्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।